हाय, मैं सौरभ। स्वागत है आप लोगों का हमारे नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं जो पॉलिटेक्निक के जो स्टूडेंट हैं उनका जो सीट मैट्रिक्स है उसके बारे में। तो सीट मैट्रिक्स में जनरली होता क्या है कि मतलब आप लोगों को कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है और किस ब्रांच में एडमिशन लेना है, तो उस कॉलेज में उस ब्रांच में कितना सीट है और किस किस कैटेगरी के लिए कितना सीट वहाँ पे अलॉट है, जो आप लोगों का जो डिजायर्ड कॉलेज है उसके लिए और डिजायर्ड ब्रांच के लिए। तो हम आज उसी के बारे में बात करेंगे कि कहाँ पे कितना कॉलेज है और आप लोगों को कैसे-कैसे काउंसलिंग करना है, मतलब इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा तथा दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सबसे पहले साइंस टेक्नोलॉजी टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट बिहार के द्वारा ये नोटिफिकेशन दिया गया था और ये सीट मैट्रिक इसी में दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे 40% जो है वो अनरिजर्व के लिए, 16% एससी के लिए, एसटी के लिए 1%, ईबीसी के लिए 18% जो आप लोगों का रिजर्वेशन होता है और बीसी के लिए 12% और ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आप लोगों का रिजर्वेशन और दिव्यांग कोटा के लिए 5% रिजर्वेशन है। इसी के आधार पर जो कैटेगरी वाइज जो डिस्ट्रीब्यूशन है सीट का, ऐसे ही किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे आप लोगों का सबसे पहला जो कॉलेज है एनजीपी पटना 13। यहाँ पे जो सिविल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग में यहाँ पे 48 अनरिजर्व्ड के लिए सीट दिया गया है, एससी के लिए 19 और एसटी के लिए एक, ईबीसी के लिए 22। और यहाँ पे टोटल हम सीट का बात करते हैं तो 120 सीट दिया गया है। उसके बाद दिव्यांग कोटा वाले के लिए दिया गया है। और मैकेनिकल का हम बात करते हैं तो मैकेनिकल का यहाँ पे फुल स्ट्रेंथ है वो भी 120 है। और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल का बात करते हैं तो इलेक्ट्रिकल का 90 सीट यहाँ पे आप लोगों को है। इलेक्ट्रॉनिक्स का हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स का यहाँ पे 120 है। और मैकेनिकल यहाँ पे ऑटो, ये हमको ऑटो मतलब यहाँ पे लगता है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग होगा इसके है, तो यहाँ पे इसके लिए जो स्ट्रेंथ है इसका 60 है। और सीएससी वाले के लिए यहाँ पे 60 है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीट हम देखते हैं तो यहाँ पे 570 सीट आप लोगों को देखने को मिलेगा एनजीपी पटना 13 में। यहाँ इसके कॉलेज में अगर आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ब्रांच लेना है वो हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप लोगों को मतलब ब्रांच से रिलेटेड किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो, मतलब कौन सा ब्रांच में ज़्यादा प्लेसमेंट होता है, क्या कैसे होता है, तो आप हमको पर्सनली भी बोल सकते हैं, जिसमें हम इंस्टा का जो लिंक है उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन दोनों में दे देंगे। वहाँ पे आके हम आप हमसे पर्सनली पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे अगर ज़्यादा हम प्लेसमेंट का बात करते हैं तो अभी के सिनारियो के हिसाब से सीएससी टॉप पे है, मतलब सीएससी का प्लेसमेंट अच्छा होता है। उसके बाद हम बात करते हैं तो आप लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स ले सकते हो, उसके बाद इलेक्ट्रिकल, उसके बाद मैकेनिकल, सिविल। और यहाँ पे जो मैकेनिकल सिविल वाले जो स्टूडेंट है ना, मैक्सिमम टाइम आप लोग को गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करते हुए दिखाई देंगे, जैसे पीएसयू हो गया, गेट हो गया, इस सब के लिए। और जो सीएससी वाले सब है इन सबको प्राइवेट सेक्टर में जल्दी से ही नौकरी मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही आईटी हब सब है, वहाँ पे मिल जाता है। और अगर आपको किसी प्रकार का दिक्कत हो तो आप हम सबको इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे अगला बात करते हैं, यहाँ पे जीपी पटना का बात करते हैं। तो जीपी पटना का बात करते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल का जो यहाँ पे है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 60 सीट अलॉटेड है। मैकेनिकल के लिए पे यहाँ आपको 60 सीट अलॉटेड। और यहाँ पे सेरामिक्स इंजीनियरिंग, ये एक नया यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को ब्रांच देखने को मिलेगा सेरामिक्स इंजीनियरिंग। सेरामिक्स इंजीनियरिंग है, यहाँ पे 30 सीट अलॉटेड है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 60 सीट अलॉटेड है। और यहाँ पे टेक्सटाइल इंजीनियरिंग है, यहाँ पे आप लोगों को 30 सीट आप लोगों को देखने को मिलेगा। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में भी 30 है और यहाँ पे सिविल में भी 60 है। और कंप्यूटर साइंस में आप लोगों को 60 है। तो यहाँ पे जो ये टेक्सटाइल इंजीनियरिंग है ना, ये सब होता है कोर ब्रांच होता है। कोर ब्रांच जैसे कि मैकेनिकल हो गया, ये सिविल हो गया, ये सब के कोर ब्रांच में ये सब टेक्सटाइल इंजीनियरिंग आ जाता है। प्रिंटिंग इंजीनियरिंग आप लोगों को 3D प्रिंटिंग ये सब होता है उसमें आ जाता है, जैसे कि मैकेनिकल वाले में आ जाता है। तो ये कोर ब्रांच का आप लोगों का है, जिसका स्ट्रेंथ थोड़ा कम है क्योंकि बच्चा थोड़ा ज़्यादा कम इंटरेस्टेड होता है, इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ सीट आप लोग को कम देखने को यहाँ पे मिलेगा। तो हम अगला बात करते हैं तो हमारे ये मुजफ्फरपुर है। हम लोग मुजफ्फरपुर से भी है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मुजफ्फरपुर में यहाँ पे जैसा कि सीट का हम बात करते हैं तो सीट डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है कि सिविल है, सिविल का 120 सीट आपको देखने को मिलेगा। मैकेनिकल है तो मैकेनिकल का यहाँ पे 60 सीट, इलेक्ट्रॉनिक्स का आप लोगों को 60 सीट। और यहाँ पे कंप्यूटर साइंस वाले के लिए 60 सीट अलॉटेड किया गया। लेदर यहाँ पे, हाँ, लेदर टेक्नोलॉजी यहाँ पे है, यहाँ पे 30 सीट अलॉटेड है। और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, यहाँ पे 60 सीट यहाँ पे अलॉटेड है। यहाँ पे जो लेदर टेक्नोलॉजी है ना, इसका हम बात करते हैं क्योंकि हम लोग को डिस्ट्रिक्ट में है तो यहाँ पे हमको पता है थोड़ा बहुत इसके बारे में। तो लेदर टेक्नोलॉजी में बोला जाता है कि यहाँ पे 100% प्लेसमेंट आप लोगों को इस ब्रांच से मिलता है। लेकिन इसमें हम उसी को बोलेंगे, उसी बच्चे को चूज करने के लिए जिसको इसमें इंटरेस्ट हो वही बच्चा चूज करे, अन्यथा इस ब्रांच को ना ही चूज करे तो अच्छा है। क्योंकि स्कोप है, लेकिन आप लोगों को पास इंटरेस्ट नहीं रहेगा तो आप लोग वहाँ पे जाके सही से
नहीं कर पाएगा, फिर प्लेसमेंट नहीं लगा, तो मेन उद्देश्य तो होता है प्लेसमेंट, नौकरी होता है। तो इसको ब्रांच को देख लीजिएगा थोड़ा सा। और यहाँ पे हम टोटल नंबर ऑफ सीट का बात करते हैं इस कॉलेज में, मुजफ्फरपुर वाले में, तो यहाँ पे 390 सीट आपको देखने को मिलेगा। और ऐसे हम स्क्रॉल करते हुए नीचे आते हैं तो आप लोगों को यहाँ पे जीपी भागलपुर यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे सिविल का हम बात करते हैं तो सिविल का 60 सीट अलॉट है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स का यहाँ पे 60 सीट अलॉटेड है। कंप्यूटर साइंस वाले के लिए भी 60 है। यहाँ पे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, इसका भी 60 सीट अलॉटेड है। और यहाँ पे जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है ना, ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे जीपी भागलपुर में भी आपको यहाँ पे यहाँ पे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग देखने को मिलेगा जिसका 60 सीट है। और यहाँ पे भागलपुर में एक सबौर का जो कॉलेज है उसमें भी यहाँ पे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग होता है, जो बीटेक वाले पे होता है, तो वहाँ पे भी सीट है। तो आप लोग देख सकते हैं एग्रीकल्चर में दो चीज़ होता है, एक होता है कि बीटेक वाला होता है और एक इसका कोर वाला होता है। तो वो आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा सा उसको कि आपको एग्रीकल्चर लेना है या नहीं लेना है। और ऐसे ही हम आगे अगला बात करते हैं तो यहाँ पे जीपी सहरसा में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे सिविल का 90 सीट आप लोगों को अलॉटेड किया गया। यहाँ पे ज़्यादा बच्चा सिविल ब्रांच को चूज करता है। और मैकेनिकल का हम लोग बात करें तो यहाँ पे 60 सीट है। और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल का बात करें तो यहाँ पे 60 है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स का 60 सीट है। और यहाँ पे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का 30 सीट है। और यहाँ पे कंप्यूटर साइंस का 60 सीट है। हमको कंप्यूटर साइंस में अभी तक यहाँ पे 60 सीट से ज़्यादा दिखाई नहीं दिया, क्योंकि अभी का जो सिनारियो है उसके हिसाब से डिमांड कंप्यूटर साइंस का बहुत ज़्यादा है। इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ सीट ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा बच्चा अब चाहता है कि कंप्यूटर साइंस लें और जल्दी से जल्दी हो, हम मतलब यहाँ पे जॉब आप लोगों को मिल जाता है इसके लिए। और यहाँ पे जो आप लोग यहाँ पे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग देखते हैं, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग लगभग सेम ही होता है, मतलब इसी का आप लोग बोल सकते हैं स्पेशलाइजेशन है। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग थोड़ा बहुत चेंजेस होता है, तो ये है। आप लोग को जीपी सहरसा में ये सब ब्रांच आपको देखने को मिलेगा। आप लोग जो इस ब्रांच में इंटरेस्टेड होइएगा उसको चूज कीजिएगा, और जिस कॉलेज में हो। और हम यहाँ पे अगला बात करते हैं जीपी गया का बात करते हैं। तो जीपी गया में आप लोग देख सकते हैं सिविल का यहाँ पे 60 सीट अलॉट किया गया है, मैकेनिकल का यहाँ पे 60 सीट अलॉट किया गया है। और इसके बाद इलेक्ट्रिकल का बात करें तो यहाँ पे ये भी 60 है। यहाँ पे कंप्यूटर साइंस का 60 है। और यहाँ पे आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी 60 सीट है। और टेक्सटाइल इंजीनियरिंग का यहाँ पे 30 सीट अलॉट किया गया। और इलेक्ट्रॉनिक्स हम बात करते हैं तो यहाँ पे 60 सीट अलॉट है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीट का हम बात करते हैं तो 390 सीट, 390 सीट्स यहाँ पे ये है जीपी गया में। तो हम अगला कॉलेज का बात करते हैं दरभंगा, ये भी हमारे बगल में ही है। तो दरभंगा का बात करते हैं तो यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग में यहाँ पे 90 सीट अलॉट किया गया है। यहाँ पे मैकेनिकल का बात करें तो मैकेनिकल में 60 सीट अलॉटेड है। इलेक्ट्रिकल में यहाँ पे 90 सीट अलॉटेड है। इलेक्ट्रॉनिक्स में यहाँ पे 60 सीट आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे कंप्यूटर साइंस में यहाँ पे 60 सीट है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीट का हम लोग बात करते हैं तो 360 सीट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जो आप लोगों को जीपी दरभंगा वाले इंस्टीट्यूट में आप लोगों को देखने को मिलेगा। और यहाँ पे सिविल में मैक्सिमम जगह हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ज़्यादा सीट दिया गया है। जैसा कि हम लोग यहाँ पे जीपी बरौनी का बात करें, बेगूसराय बरौनी, तो यहाँ पे सिविल में भी 120 सीट यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है। कंप्यूटर साइंस में 60 सीट है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स का बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स में भी 60 सीट दिया है। और यहाँ पे एक होता है कि यहाँ केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग में 60 सीट है। और यहाँ पे फायर सेफ्टी एंड टेक्नोलॉजी ये भी ब्रांच है, तो यहाँ पर भी 60 सीट है। यहाँ टोटल नंबर ऑफ सीट का बात करें तो यहाँ पे 360 सीट आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे हमको दो यहाँ पे न्यू ब्रांच दिखा है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि केमिकल इंजीनियरिंग यहाँ पे है। तो यहाँ पे जैसा कि बरौनी में आप लोगों को पता है कि यहाँ पे केमिकल का रिफाइनरी है, ठीक है ना, तो इसके कारण जो बच्चे होते हैं ना वो वहाँ पे चले जाते हैं, बरौनी वाले जो है वहाँ पे। इसीलिए यहाँ पे आप लोगों को केमिकल इंजीनियरिंग का ब्रांच दिख रहा है। और यहाँ पे फायर टेक्नोलॉजी एंड यहाँ पे फायर टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी है, तो ये आप लोगों को एक तरह से मैकेनिकल और इसका होता है। तो ये जैसे यहाँ पे फायर फायर सिस्टम वाले जो होता है ना जॉब, उसमें आप लोगों को यहाँ पे नौकरी मिल सकता है। जैसे पीएसयू सब में निकलता रहता है फायर सर्विसेज वाला, तो वहाँ पे आप लोग जा सकते हैं। तो इसका स्कोप ये आप लोग देख लीजिएगा अपने हिसाब से किसको चूज करना है। और जीपी पूर्णिया का बात करें तो जीपी पूर्णिया में आप लोग देख सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग है। सिविल इंजीनियरिंग का 120 सीट है। और यहाँ पे मैकेनिकल का यहाँ पे 60 सीट यहाँ पे अलॉटेड है। एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बात करते हैं तो यहाँ पे 60 सीट है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स का बात करते हैं यहाँ पर भी 60 सीट आप लोगों को देखने को मिलेगा। कंप्यूटर साइंस के लिए भी 60 सीट अलॉटेड। टोटल नंबर ऑफ सीट का बात करें तो 360 सीट है। और जैसे कि नया नया ब्रांच हमको देखने को मिलेगा तो उसके बारे में हम जरूर बताएंगे कि ये इस ब्रांच में होता क्या है, थोड़ा बहुत उसके बारे में तो बताएंगे। और यहाँ पे जीपी छपरा सारण यहाँ का बात करें तो यहाँ पे सिविल का बात करते हैं 60 सीट। और यहाँ पे कंप्यूटर साइंस 60। यहाँ पे सारे जो यहाँ पे ब्रांच है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल यहाँ पर भी है,
तो यहाँ पे सब में 60 सीट अलॉट किया गया है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीट का बात करते हैं तो यहाँ पे 360 सीट आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जीपी गोपालगंज का बात करें तो यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, यहाँ पे 60 सीट है। और यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग रूरल इस ये है, इसका भी 60 सीट आप लोगों को देखने को मिलेगा। सिविल इंजीनियरिंग यहाँ पे 60 सीट देखने को मिलेगा। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग और सिविल रूरल इंजीनियरिंग ये थोड़ा इस दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, जिसके कारण आप लोग ऐसा नहीं समझ लीजिएगा दोनों सेम है। सिविल सिविल थोड़ा सा स्पेशलाइजेशन ही होता है, मतलब सेम ही होता है, लेकिन थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा आप लोग। और इलेक्ट्रिकल यहाँ पे है, उसके बाद यहाँ पे आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक्स देखने को मिलेगा और कंप्यूटर साइंस देखने को मिलेगा। जैसा कि यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग और यहाँ पे सिविल रूरल है ना, तो हम तो बोलेंगे जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वहाँ पे आप लोग सिविल इंजीनियरिंग को दीजिएगा। उसके बाद अगर ना मिले, कहीं ना मिले, उसके बाद सिविल रूरल पे आप लोग जा सकते हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा। और हम अगला बात करते हैं जीपी कटिहार। जीपी कटिहार में मैकेनिकल का यहाँ पे 60 सीट आपको देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक का बात करते हैं यहाँ पे 60 सीट, इलेक्ट्रिकल का यहाँ पे 60 सीट, और यहाँ पे सीएससी का बात करते हैं तो यहाँ पे 60 सीट, और सिविल का 120 सीट जो सबसे ज़्यादा सब में दिखाई दिया है। क्योंकि जो गवर्नमेंट में जो पीएसयू सब का जो होता है उसमें आप लोगों को सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल वाले का वैकेंसी आता रहता है। जैसे सीएससी सब हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स सब हो गया, इसका बहुत कम आता है। इसका प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीट का बात करते हैं तो यहाँ पे 360 सीट आपको देखने को मिलेगा। ऐसे ही स्क्रॉल करते हुए हम लोग नीचे आते हैं तो यहाँ पे हम लोग जीपी वैशाली को देखते हैं। जीपी वैशाली में आप लोग देख सकते हैं सब में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन यहाँ पे 60 सीट है। और यहाँ पे लेदर टेक्नोलॉजी, यहाँ पर भी वैशाली में भी लेदर टेक्नोलॉजी है, ऊपर भी हम लोग लेदर टेक्नोलॉजी को देखे थे तो यहाँ पे 30 सीट अलॉट है। और सिविल इंजीनियरिंग का बात करें तो यहाँ पे 60 सीट है। टोटल नंबर ऑफ सीट का बात करें तो यहाँ पे 390 सीट आपको देखने को मिलेगा, जो एक अच्छा नंबर ऑफ सीट है वहाँ पे आप लोग एडमिशन के लिए। तो यहाँ पे अगला हम बात करते हैं जीपी लखीसराय का। तो जीपी लखीसराय में सिविल में आप लोग बात करें तो यहाँ पे 30 सीट है। यहाँ पे सिविल का सबसे कम अभी तक हमको देखने को, लखीसराय में 30 सीट ही है। इलेक्ट्रिकल का हम लोग बात करें तो यहाँ पे 30 सीट है। यहाँ पे सब में 30 सीट है, इलेक्ट्रॉनिक्स का 30, मैकेनिकल का 30। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीट का बात करते हैं तो यहाँ पे 120 सीट आपको देखने को मिलेगा लखीसराय में। और यहाँ पे डेयरी ऑन सोन का बात करें तो यहाँ पे मैकेनिकल में 60 सीट है आप लोगों को, इलेक्ट्रिकल में आप लोग को 60 सीट है, इलेक्ट्रॉनिक्स में यहाँ पे 60 सीट है, कंप्यूटर साइंस में 60 सीट है, सिविल इंजीनियरिंग 120, टोटल नंबर ऑफ सीट 360 है। तो आप लोगों को हम लोग काउंसलिंग के बारे में थोड़ा सा बात कर रहे हैं। तो काउंसलिंग में आप लोग ऐसे चूज कीजिएगा जैसे टॉप टू बॉटम चूज कीजिएगा। आप लोग बोलिएगा टॉप टू बॉटम होता क्या है, तो टॉप टू बॉटम में हम लोग ऐसे करते हैं कि जब हम लोग काउंसलिंग करते हैं तो हम लोग को कौन सा ब्रांच चाहिए और किस कॉलेज में चाहिए। अगर टॉप का ब्रांच टॉप कॉलेज में चाहिए तो ऐसे मतलब पहले सबसे टॉप कॉलेज जो आपको लगता है उसके हिसाब से, और उसमें जो आपको ब्रांच चाहिए, जैसे सिविल चाहिए तो सिविल को देना है, सीएससी चाहिए तो सीएससी को देना है। उसके बाद फिर दूसरे दूसरे ब्रांच को फिल करना है। पहले एक को फिल कर लीजिए फुल, उसके बाद फिर दूसरे को चूज कीजिएगा। उससे होता है ना कि आप लोगों को जो ब्रांच चाहिए वो कहीं ना कहीं आप लोगों को मिल जाता है, जो डिजायर्ड आप लोगों का ब्रांच है। और यहाँ पे हम नालंदा का बात करते हैं तो नालंदा में आप लोग भी देख सकते हैं मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस, सीएससी, यही सब ब्रांच आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे सिर्फ सिविल में आप लोग देख सकते हैं 120 सीट है, उसका सब में 60 सीट है दिया गया है। और यहाँ पे हम जीपी सेवर का बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोग जीपी जो सेवर है उसमें मैकेनिकल का आप लोग देखें तो 60, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स का 60, सब में 60। और सिर्फ यहाँ पे सिविल है, इसमें भी 120 दिया गया। टोटल नंबर ऑफ सीट का हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे 360 सीट है। तो यही सब ब्रांच आप लोग देख लीजिएगा। और यहाँ पे जैसा कि हम लोग नीचे स्क्रॉल करते हुए आते हैं तो अगर कोई नया ब्रांच हमको दिखे तो उसके बारे में हम लोग जरूर बताएंगे। तो यहाँ पे बहुत सारा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बहुत सारा ब्रांच है यहाँ पे, और बहुत सारा नंबर ऑफ सीट भी है यहाँ पे। सबको हमको लगता है मैक्सिमम बच्चे को यहाँ पे मिल ही जाएगा, किसी न किसी ब्रांच में, कहीं ना कहीं किसी भी न किसी कॉलेज में आप लोग को मिल जाएगा। और हम लोग जमुई का बात करते हैं तो जमुई में आप लोग देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल में 90 सीट आपको देखने को मिलेगा, मैकेनिकल में 60, इलेक्ट्रॉनिक्स में 60, सीएससी में 60, और यहाँ पे सिविल में 96। टोटल नंबर ऑफ सीट का हम लोग बात करें तो टोटल नंबर ऑफ सीट 360 आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे गया का बात करते हैं तो गया में भी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टोटल 360 सीट है। यहाँ पे सिर्फ सिविल में 120, उसका सब में 60 सीट आपको देखने को मिलेगा। और जीपी शेखपुरा है तो जीपी शेखपुरा में भी यहाँ पे सारे में ब्रांच में आपको 60 सीट देखने को मिलेगा। टोटल नंबर ऑफ सीट है इस कॉलेज में 240 ये है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मतलब जो जितना भी डिस्ट्रिक्ट है सब डिस्ट्रिक्ट में एक एक यहाँ पे आप लोगों को गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज आप लोगों को देखने को मिलता है, तो ऐसा ही बात है। तो यहाँ पे जीपी मुंगेर का हम लोग बात करें तो जीपी मुंगेर में हम रह के कुछ दिन पढ़े भी हैं।
तो इसके बारे में हम लोग बता सकते हैं जीपी मुंगेर एक का जो आप लोग देख सकते हैं उसका ग्राउंड थोड़ा सा छोटा है, नहीं तो और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर सब देखिए, वहाँ पे जो फैकल्टी है उस सबको देखिए तो वो बहुत ही अच्छा है। हम सीएससी से थे वहाँ पे, तो हम हमको पता है इसके बारे में थोड़ा सा। तो यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिकल का बात करें 60 सीट है यहाँ पे, सारे ब्रांच में ना 60 सीट है। और यहाँ पे फायर टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी हम लोग जब थे वहाँ पे तब ये ब्रांच नहीं था, ये एक नया ब्रांच बाद में ये ऐड हुआ है। इसमें भी 60 सीट ऐड किया गया, तो यहाँ पे 360 सीट आप लोगों को देखने को मिलेगा मुंगेर में। ये एक नया ब्रांच ऐड हुआ है बाद में आके। और हम लोग सुपौल का बात करते हैं तो सुपौल में यहाँ पे सब में 60 सीट दिया गया है सारे ब्रांच में। और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीट का बात करें तो यहाँ पे 360, और सिर्फ सिविल है उसमें 160 सीट आपको देखने को मिलेगा। और समस्तीपुर वाले में सब में 60 सीट है और सिर्फ सिविल में ही 120। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है कोर ब्रांच सिविल में ज़्यादा बच्चे का इंटरेस्ट रहता है, इसी कारण ज़्यादा चाहते हैं कि हमको सिविल ब्रांच मिले, तो इसीलिए वहाँ पे सिविल में सबसे ज़्यादा सीट आपको देखने को मिल रहा है। और हमें यहाँ पे जीपी बांका का बात करें तो यहाँ पे भी सब में 60 है और यहाँ पे सिविल में 120 है। और टोटल नंबर 3 सीट का बात करें तो यहाँ पे 360 सीट आपको देखने को मिलेगा। मधेपुरा में आप लोग देख सकते हैं ऐसे ही, यहाँ पे सिविल में 120, उसके अलावा सब में 360, और यहाँ पे सब में 60 है। और टोटल नंबर ऑफ सीट यहाँ पे 360 है। तो यही है एक सीट मैट्रिक, जिसके कारण आप लोग देख सकते हैं कि कहाँ और किस कॉलेज में कितना सीट है जी, और आप लोग कहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं और कौन से ब्रांच पे लेना चाहते हैं। तो इसके कारण आप लोग देख सकते हैं। और कैटेगरी वाइज भी जैसे आप लोग देख सकते हैं कि अनरिजर्व में यहाँ पे कितना सीट आप लोग को रिजर्व है, यहाँ पे एससी वाले जो है उसका कितना सीट है, एसटी वाले का कितना सीट है, ईडब्ल्यूएस वाले का कितना सीट है, टोटल नंबर ऑफ सीट कितना है। तो इससे ये अंदाजा होता है कि कैसे हम काउंसलिंग करें, कहाँ पे हमको सीट मिलने का चांस है। तो यही सीट मैट्रिक्स का मेन उद्देश्य होता है कि सीट मैट्रिक्स को देखना, एनालाइज करना है कि कहाँ पे कितना सीट है और कौन कौन से ब्रांच आप लोग को मिल रहा है। तो ये जो आप लोग का जो लिस्ट है ये बहुत ही बड़ा लिस्ट है, तो हम पूरा तो यहाँ पे कर नहीं पाएंगे। तो ऐसा ही है कि आप लोग जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसको यहाँ पे चूज कीजिएगा। और किसी प्रकार का आप लोग को दिक्कत हो यहाँ पे काउंसलिंग से रिलेटेड या किसी प्रकार का, तो हम कोई भी प्रकार का फीस उस चार्ज नहीं करते, हमको चाहिए भी नहीं। औरों की तरह नहीं है कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फीस दो तब हम तुम्हारा काउंसलिंग करेंगे, ऐसी कोई बात है नहीं। तो अगर किसी प्रकार का दिक्कत हो, किसी ब्रांच के बारे में जानना हो, या आपको काउंसलिंग से रिलेटेड कैसे करें, कैसे चॉइस फिलिंग करें, उसके बारे में कुछ पूछना हो तो आप हमसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें हम इंस्टा का जो लिंक है उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में दे दिए हैं, वहाँ से पर्सनली पूछ सकते हैं। तो तब तक के हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ये वीडियो, उससे पता चले कि कहाँ पे कौन सा सीट है। और हम थोड़ा सी वो जो यहाँ पे ब्रांच है उसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं, इस ब्रांच में क्या होता है और यहाँ पे आगे जो फ्यूचर में जो स्कोप क्या सब है उसके बारे में बताएं। तो तब तक के हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा।